हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज है फ्राइडे और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करती थी। तो आज मेरे व्रत पूरे हो गए हो तो कब के गए थे, लेकिन बहुत टाइम से ये हो रहा था कि एक लास्ट व्रत रह गया था कि भाई कब उद्यापन होगा, नहीं हो पाएगा, मुहूर्त ही नहीं आ रहा था उद्यापन का। तो आज हमारा फास्ट है, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का। तो हम दोनों ही लेते हैं वैभव लक्ष्मी जी का व्रत। तो आज मैं करने वाली हूँ उद्यापन। तो यहाँ पे जो स्टाफ क्वार्टर में लेडीज़ रहती हैं, लेडीज़ टीचर हैं जो थोड़ी बहुत बाहर रहती हैं, उनको हमने बुलाया है। वैसे तो मैं 11 लोगों को बुलाना चाहती थी, लेकिन इतने लोगों का हो नहीं पाया। तो जितनी लेडीज़ मुझे मिलेंगी मैं उतने लोगों को बुला लूँगी। माँ कौन सा कहती हैं कि ये करो वो करो, वो तो सब हमारे ही दिल की शांति के लिए है। तो बस इसलिए आज मैं उद्यापन कर रही हूँ। तो हो गया, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ कर चुकी हूँ। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि शाम को फिर मैं माता लक्ष्मी जी के आगे थोड़ी सी रंगोली बनाने की सोच रही हूँ। तो रंगोली बनानी है उनका पूरा। आपको पता है ये शाम की पूजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है वैभव लक्ष्मी व्रत में। तो इसलिए अभी मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि बाद में मैं आराम से पूजा पाठ कर सकूं। तो चलिए किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है और क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उड़द दाल भिगो कर रखी है। इसके मैं बड़े बनाऊंगी। हमारे वहाँ उड़द दाल के बड़े बनाने बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ काम में बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। और साथ ही मैंने चावल भी भिगो कर रख दिया है खीर के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा था कितना डालूं, फिर भी अपने अंदाज से चावल मैंने भिगो कर रख दिया है। तो चावल जब तक भीग रहा है, इधर मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। एक बार का दूध गर्म हो चुका है, दोबारा का दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है। तो चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड फेमस इसलिए है क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को मेरे हाथ की खीर इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो जब भी कुछ भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी फास्ट होता है तो वो कहते हैं चावल की खीर बना दो। तो क्योंकि हम लेडीज़ के लिए उसका परिवार ही उसका वर्ल्ड होता है, तो इसलिए वर्ल्ड फेमस खीर है ये। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और उसमें मैंने घी डाल दिया है। घी के गर्म होते ही साथ ही में मैंने यहाँ पर चावल डाल दिया है, जिसको मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनूंगी। इससे क्या हो रहता है, चावल जो खीर में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चावल 1-2 मिनट के लिए भून लेती हूँ। सो फ्रेंड, चावल अच्छे से भुन गए थे 1-2 मिनट के लिए। फिर इसमें मैंने दूध डाल दिया और यहाँ पर मैं फुल फैट क्रीम जो दूध आता है वो ले रही हूँ। अभी मैंने 1 लीटर दूध डाला है फ़िलहाल। फिर बाकी का मैं जैसे जैसे इसमें लगेगा वैसे वैसे डालती जाऊँगी। सो करीब 15 मिनट हो गए मुझे खीर पकाते हुए, और आप देख सकते हैं चावल फूलना शुरू हो चुके हैं। और इसी स्टेज अब इसको हम हिलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि ये तले में ना लगें। और साथ ही मैंने खीर बनी रही थी तो साथ ही में मैंने कुकर में रख दिए हैं आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं साथ ही आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। व्रत के दिन आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। सो फ्रेंड, जब तक मेरी खीर बन रही है और आलू बॉयल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। सारे काम फटाफट फटाफट करने हैं तो कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जल्दी से मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। और करीब आधे घंटे बाद ये देखिए मेरी जो खीर है लगभग तैयार हो चुकी है, 80% तक कुक हो चुकी है। अब इस स्टेज में डालेंगे चीनी। चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। वैसे तो मुझे कम चीनी पसंद है, लेकिन क्या करते हैं, लोगों को ज़्यादा चीनी पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर डालूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल 1.5 से 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। बाकी भगवान मालिक है, क्योंकि आज तो टेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना है। प्लस जब तक मैं उद्यापन नहीं करूँगी उससे पहले कोई भी इसको टेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग चीनी इसमें डाल दी है। चीनी डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी।
चीनी के साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध और डाला है, क्योंकि जो खीर थी ना थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी मुझे लग रही थी, और क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद खानी है तो एकदम गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए दूध अभी ज़्यादा डालूँगी तो बाद में तक अच्छा उसका टेक्सचर मेंटेन रह पाएगा। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची पाउडर, लगभग 1.5 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है। साथ ही यहाँ पर मैं जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट किए थे वो मैं डाल दूँगी, और उसके बाद करीब 5 मिनट में और पकाऊँगी इसको, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से थोड़े से पक जाएँ, थोड़ा खाने में वो अच्छे लगें। तो बस 5 मिनट में इसको और पका लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, खीर मेरी बन चुकी है, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर आलू छिल रही हूँ, जिससे मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, ग्रेवी वाली। तो फटाफट काम कर लेते हैं, टाइम निकला जा रहा है तो मैं भी फटाफट कर रही हूँ। आलू छिल लिए हैं, और अब मैंने यहाँ पर रायता भी बना दिया। रायते में मतलब बूंदी और थोड़ा सा चाट मसाला और जीरा पाउडर और नमक डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने जो उड़द दाल भिगाई है उसको भी पीस के रख लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा इसमें जब इसको पहले पीस के रख लो ना तो उसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाता है जब इसके बड़े बनाओ। तो बस यहाँ पे मैंने अभी दाल ली है, उसमें 3 से 4 हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी हींग डाली है। हींग डालने से गैस नहीं होती और टेस्ट भी अच्छा आता है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, और अब इसको मैं बारीक पीस लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल लिया था, जिसमें जीरे का छौंका डालकर मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से पका लिया है। और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। तो सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मसाले उसी हिसाब से जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाला है नमक, 2 ही चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया पाउडर, क्योंकि फास्ट है, ज़्यादा मसाले डाल नहीं सकते। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है तो मैंने जो मिर्च होती है वो नहीं डाली है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर बाद में डालूँगी अमचूर पाउडर, जिससे थोड़ी सी खट्टा इसका जो फ्लेवर आएगा। अमचूर पाउडर डालने से ना टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। सो यहाँ पर मैंने आलू डालने के बाद पानी डाल दिया था, और जिसके आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, और एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी खा लें। और जब तक ये थोड़ा सा पक रहा है तो यहाँ पर मैं अपने गार्डन का फ्रेश धनिया तोड़ कर ले आई हूँ, जिसको मैं बारीक कट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। खीर बन चुकी है, रायता बन चुका है, आटा गूँथ के मैंने रख दिया है, साथ ही सब्ज़ी भी बन गई है। तो मैंने सोचा बड़े भी बना लेती हूँ, इनमें थोड़ा टाइम लगता है तो बड़े बना के रख लेती हूँ। पूरी तो बाद में ही बनाऊँगी गर्मा गर्म। सो फ्रेंड्स, किचन का सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, बड़े भी मेरे बन चुके हैं, बर्तन वगैरह भी सब मैंने कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर माता की चौकी बिठाऊंगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो कुमकुम आता है उससे यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर मैं जो चौका होता है वो बिठाऊंगी। जब भी हम लक्ष्मी जी का या किसी भी भगवान का के लिए चौकी बिठाते तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा करना शुभ माना जाता है। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अक्षत भी डाल दिए हैं। और उसके बाद जो ये मेरी चौकी है ना, मैंने गणपति जब से बैठाने शुरू किया तब से लिए, तो ये चौकी मेरे बहुत काम आती है। बहुत लगता है कि हाँ, लेके मैंने बहुत अच्छा काम किया करके। तो अब मैंने चौकी बिठा दी है, उसके ऊपर मैं बिछाऊँगी एक लाल कपड़ा। लाल कपड़ा बिछाना भी शुभ माना जाता है। और सबसे पहले मैं उसको गंगा जल से धोऊँगी, साफ़ कर लूँगी। वैसे तो वो साफ़ ही रहता है, लेकिन माता की चौकी बिठा रहे हैं तो अच्छे से उसको मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं बिछाऊँगी इसमें लाल कपड़ा। और चौकी में लाल कपड़ा बिछाने के बाद अब मैं यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का फ़ोटो लगा लेती हूँ। और साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत की जो किताब आती है वो भी मैं साथ में यहीं पे लगाऊंगी, क्योंकि उसी मेन तो वही पूरा रहता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि चौकी थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी।
सो फ्रेंड्स, सोच तो रही थी रंगों से बनाऊंगी रंगोली, लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास। टाइम काफ़ी कम बचा, तैयार भी होना है और पूजा भी करनी है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ फूलों की रंगोली बना रही हूँ। फूलों से स्वास्तिक बना लिया है, तो उससे काफ़ी सुंदर लग रहा है, उससे भी लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो बस ये मैंने बना लिया है स्वास्तिक, और उसके बाद साथ ही मैंने कुछ पूजा की सामग्री भी रख ली है, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो फटाफट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले श्रृंगार का सामान ला के रख दिया है, साथ ही जो वैभव लक्ष्मी की किताबें मैंने बांटनी हैं वो रख दी हैं, फल रख दिए हैं, लोटा और अक्षत चावल सब कुछ मैंने तैयारी कर ली है। सो फ्रेंड्स, पूजा की भी तैयारी होगी, खाना भी मेरा बन चुका है, सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि माता रानी का उद्यापन है, तो जल्दी से साड़ी पहन लेती हूँ। फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर सारी लेडीज़ आ जाएंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बहुत लेट हो रहा है। सो एवरीवन, मैं हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही है कमेंट पर करके बताइएगा। तो मैंने रेड कलर का ड्रेस पहन लिया है, साड़ी पहन ली है, तो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, फिर लेडीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए पूजा करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो मैंने पूजा कर ली है, माता रानी को भोग भी लगा लिया है, और कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर मेरा। सो फ्रेंड्स, पूजा हो गई, बहुत अच्छे से पूजा हो गई, और उसके बाद लेडीज़ आ गई थी, थोड़ा लेट आई लेकिन आ गई। जिनमें से 7 ही लेडीज़ आ पाई। तो मैंने सोचा चलो 7 के साथ ही उद्यापन कर लिया जाए, बाकी जो बुक्स हैं वो तो बाद में भी हम बांट ही सकते हैं। मैंने 21 बुक्स बांटने का लिया था, जब मैंने जब वैभव लक्ष्मी व्रत का लेना शुरू किया था उसमें। तो बुक्स तो मैं बाद में बांटती रहूँगी सबको, तो लेकिन आज उद्यापन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 बाय 1 मैं सबको रोली कुमकुम अक्षत लगा रही हूँ, और साथ ही यहाँ पर मैंने साड़ी के ऊपर अपना डाल दिया कुमाऊनी पिछौड़ा। हमारे यहाँ जब भी कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें पिछौड़ा पहना जाता है, और पिछौड़े की तो बात ही क्या है, पहनते ही उससे एक अलग ही लुक आता है, एक मतलब बहुत अच्छा और ख़ास महसूस होता है। तो मैं 1 बाय 1 सबको रोली और अक्षत वगैरह कर लेती हूँ। टीका करने के बाद आरती वगैरह हुई, और उसके बाद फिर सबको खाना परोस दिया मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ मिलकर। तो जो लेडीज़ आई थी उन लोगों ने पूरी बनाने में भी हेल्प की। मैंने मना भी किया था, लेकिन वो बोलने लगे भाई नहीं जल्दी जल्दी हो जाएगा करके। तो सबको बहुत थैंक यू सर, जिनने भी हेल्प की। और पता नहीं खाना कैसे बना है, मैं बहुत डर रही थी। तो सबको अच्छा लगा। अब वो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए बोला, या सच में उनको अच्छा लगा पता नहीं, वो तो जब मैं खाऊंगी उसके बाद ही पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया है, तो अब मैं सबको दे रही हूँ श्रृंगार का सामान। साथ ही आपको पता है वैभव लक्ष्मी व्रत में सबसे पहले व्रत माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की किताब दी जाती है, तो वो उसके साथ ही मैं श्रृंगार का सामान भी दे रही हूँ। चूड़ियाँ वगैरह नहीं लाई, क्योंकि नाप का प्रॉब्लम रहता है, सबको अलग अलग नाप की चूड़ियाँ आती है, तो इसलिए मैंने चूड़ियों का अवॉइड ही किया। उसके अलावा सिंदूर, मेहंदी वगैरह, मैंने बिंदी वगैरह दिया है। और बाद में पता चला कि बर्तन भी दे सकते हैं, मुझे नहीं पता था तो कहते हैं ना, जितकी जैसी श्रद्धा है, माँ का व्रत तो वैसे भी माँ का व्रत तो श्रद्धा भाव से करना चाहिए, लेन देन तो बात की बात है। तो बहुत अच्छे से मेरे व्रत पूर्ण हुए। माता रानी जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जब भी जैसे पूजा पाठ हो मेरा जैसे अब ख़त्म हो गया, लोग चले जाएंगे, उसके बाद मैं माँ के सामने अपना माथा टेकूंगी, और उसके बाद उनको थैंक यू बोलूँगी, बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण की। साथ ही मेरा जो व्रत है वो भी बहुत अच्छे से हो गया। तो बोल लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। सो एवरीवन, बहुत अच्छा रहा आज का उद्यापन, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। 7 औरतें आ गई थी। सोच तो 11 को रहे थे, लेकिन सबके अपने अपने काम रहते हैं, इसलिए 7 लोग आए थे, लेकिन बहुत अच्छे से उद्यापन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए अब हम भी अपना थोड़ा काम धाम निपटाती हैं, उसके बाद हम भी खाना खाते हैं। पूजा वगैरह तो पहले ही कर ली थी हमने, तो हम भी खाना खा के अपना उद्यापन पूरा करते हैं। और मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग पर, अपने अगले वीडियो में। तब तक अगले बाय बाय, टेक केयर।